अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं आपका अपना होस्ट आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन या फिर ऐसा तबका है जो कि गवर्नमेंट की जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी और बुरी खबर है कि सैलरी का मुकम्मल निजाम तब्दील कर दिया गया है। जो आपको अलाउंसेस मिलते थे या फिर आपको जो सैलरी मिलती थी उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब ये तब्दीली किस किस्म की है और क्या पहले से मौजूद जो मुलाजमीन है हमारे सरकारी पंजाब के, उन पर भी ये तब्दीली लागू होती है कि नहीं होती, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको तमाम तरह गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन और न्यूज सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक मिलेंगी। अब मैं आपको बताता जाऊं कि जो भी हमारे पंजाब का तबका है उसकी सबसे पहले ख्वाहिश यही होती है कि सरकारी जॉब हासिल की जाए, क्योंकि सरकारी जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको तनख्वाह हर हाल में हर माह मिलनी होती है और उसके साथ साथ जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन दी जाती है। बेसिक पे के साथ कुछ ऐसे अलाउंसेस वगैरह शामिल होते हैं जिसकी वजह से आपका गुजर बसर बहुत आसानी से या मुश्किल के साथ आपको नहीं करना पड़ता। आपको किसी किस्म का डर नहीं होता कि अगले माह आपको तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन हुकूमत ने इस बार इतनी बड़ी तब्दीली कर दी है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हुकूमत ने जो हमारे बेसिक सैलरी का निजाम था, बेसिक पे स्केल के साथ हमारे जो अलाउंसेस वगैरह लगते थे और उसके बाद हर माह हमें तनख्वाह मिलती थी, उस निजाम को तब्दील कर दिया गया है और अब लमसम सैलरी का सिस्टम निकाल दिया गया है। अब ये लमसम सैलरी सिस्टम क्या होता है और इसके क्या नुकसानात या फवायद हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। लमसम सैलरी का मतलब ये होता है कि आपकी अब एक फिक्स मुकर्रर रकम आपको अदा कर दी जाएगी हर माह। मतलब कि पहले ऐसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 40,000 रुपए बेसिक पे है, उसके बाद आपके जो दूसरे अलाउंसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउस का अलाउंसेज हो गया, मेडिकल अलाउंस वगैरह हो गया, वो 3-3 4-4 5-5 हजार मिल के आपको हर माह 70,000 80,000 मिलता था। और वो जो अलाउंसेज होते थे वो आपके हर माह तब्दील होते रहते थे, कभी 3 माह बाद कभी 6 माह बाद आपको वो तब्दील होते या बढ़ते नजर आते थे और उसके बाद आपकी तनख्वाह के अंदर भी रद्द-बदल होता रहता था। लेकिन इस बार ये निजाम लेके आए हैं जो लमसम सैलरी सिस्टम है, उसके अंदर ये होगा कि आपका जो अलाउंस सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। आपकी एक ही तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाएगी जो कि आपको सारा साल मिलती रहेगी जब तक वो तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ती। मतलब अगर आप लमसम सिस्टम के मुताबिक पे लेते हैं तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि इसमें आपको इतना मेडिकल अलाउंस है, इतना आपका हाउस रेंट अलाउंस है। आपको एक फिक्स तनख्वाह दी जाएगी, मतलब 70,000 रुपए आपकी तनख्वाह है तो आपको 70,000 ही मिलेगा। अब देखने में तो ये बिल्कुल सीधा सीधा निजाम लग रहा है कि इसमें तब्दीली क्या है या इसका नुकसान क्या है। लेकिन नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो भी लमसम सैलरी सिस्टम के मुताबिक आएगा, सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, वो परमानेंट नहीं होने वाला। मतलब जो आपकी जॉब होगी वो आपकी परमानेंट नहीं होने वाली, वो आपकी होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस। और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। आपकी जॉब आज खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको किसी किस्म की सैलरी जो कि पेंशन की मद में दी जाती है आपको वो वाली नहीं मिलने वाली। और ये जो हुकूमत को हमेशा डर होता था कि अलाउंसेस वगैरह बढ़ेंगे, दूसरे महीने तीसरे महीने जो आपके अलाउंसेस वगैरह बढ़े जाते थे वो भी अब चीज खत्म कर दी गई है। अगर आपकी 70,000 रुपए पे होगी तो वो आपको सारा साल वही मिलने वाली है जब तक आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो निजाम है ये हुकूमत क्यों लेके आने वाली है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि पेंशन आपको नहीं देनी पड़ेगी हुकूमत को, जिसका सबसे बड़ा फायदा उनकी फाइनेंस को होगा। सेकंड, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस लेके आने वाली है कि जो काम ठीक करेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा, जो कि अपने काम को लेके सीरियस नहीं होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो दिन ब दिन आपके जो अलाउंसेस वगैरह बढ़ते थे वो अलाउंसेस वगैरह आपके बार बार नहीं बढ़ेंगे और एचआर जो डिपार्टमेंट है उसको भी काम करने में आसानी होगी। और हुकूमत हर साल जो भी बजट पेश करती है वो इस निजाम के मुताबिक करेगी, तो उसको पता होगा कि सारा साल एक मुलाजिम की ये सैलरी लेने वाली है। उसके बाद मैं आपको सबसे बड़े क्वेश्चन का जवाब ये दूं। जो सवाल ये था कि आपके जो पुराने मुलाजमीन है जो पहले से काम कर रहे हैं, क्या उनकी भी जो सैलरी होगी अब लमसम सैलरी सिस्टम के मुताबिक मिलेगी या फिर जो नए भर्ती होने वाले होंगे उन्हीं के मिलेगी। तो आपके लिए ये थोड़ा सा रिलीफ है कि जो हमारे पहले मुलाजमीन वहाँ पे पंजाब हुकूमत के तहत भर्ती है उनकी जो तनख्वाह है वो उसी निजाम के मुताबिक मिलेगी जो पहले चल रहा है। लेकिन जो नए अब भर्ती होंगे नए मुलाजमीन उनकी तनख्वाह अब लमसम सिस्टम के मुताबिक मिलने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। आपका इस सैलरी सिस्टम के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप वाकई इससे नाखुश है तो इंशाल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज भी बनेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।